हेलो स्टूडेंट्स। वो टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, कोई गेस्ट आ गए थे, सो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। कोई नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू ट्रस्ट से। ठीक है, 3 पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट वाली वीडियो से कर लेना। नेक्स्ट जो है अभी हम यहाँ पे कवर करते हैं अपडेटिंग ट्रस्ट। एज न्यू एविडेंस बिकम्स अवेलेबल, मतलब कोई भी नई चीज आती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस होंगे ना, वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। सब्जेक्टिव लॉजिक प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर अपडेटिंग ट्रस्ट ओपिनियंस बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है सच एज फीडबैक फ्रॉम इंट्रैक्शंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। मतलब ये लगा लो, आपका कोई भी नया प्रोडक्ट भी आता है, वर्जन भी आता है, मान लो एक प्रोडक्ट है, कोई भी मोबाइल फोन है, उसी से उसी का ही क्या एक वर्जन, नया वर्जन भी आ गया है उसका। एप्पल के वर्जन तो आते ही रहते हैं, तो वो जो नई चीज आई है तो अपडेट तो होगा ही ट्रस्ट, उस पर फिर चेक करा जाता है उसी टाइप पे, उसके बिहाफ में कैसी उसकी रिव्यूज आ रहे हैं, तो वो अपडेटिंग ट्रस्ट में आ जाएगा। प्रोपगेशन ऑफ ट्रस्ट में क्या आएगा? ट्रस्ट प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स इन्फरिंग ट्रस्ट ओपिनियंस अबाउट एंटिटीज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट ओपिनियंस हैड अबाउट अदर रिलेटेड एंटिटीज। मतलब यहाँ पे ये लगा लो कि अगर ए ट्रस्ट कर रहा है बी पे और बी ट्रस्ट कर रहा है सी पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम ट्रांसिटिविटी को भी फॉलो कर रहे हैं, ए ट्रस्ट कर लेगा सी को, तो ये यहाँ पे हमारा कंसिडर होगा प्रोपगेशन ऑफ ट्रस्ट में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन मल्टी एजेंट सिस्टम। इन मल्टी एजेंट सिस्टम्स एजेंट्स ऑफन नीड टू इंटरेक्ट एंड मेक डिसीजन based on trust. Subjective logic provides a formal framework for representing and reasoning about trust in such systems, enabling agents to make informed decisions based on the available trust information. देखो इसके अंदर ना आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम समझो, उसके बेस पे यहाँ पे क्या डिसीजन हो रहा है। देखो फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी यूज करते हो, मैं भी यूज करती हूँ। जब उसको यूज कर रहे हैं ना, मान लो मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड अगर उसमें कुछ फाइंड आउट कर रही हूँ, कर लिया मैंने उससे, काफ़ी चीज़ें मैंने पूछी, बट मुझे ना कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जो मैं पूछूंगी ना उससे, तो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड ही उसको बताएगा, ये नहीं है कि अलग बताएगा, उसको भी अंडर लेने की कोशिश करेगा। तो ये इसके अंडर आ जाएगा मल्टी एजेंट सिस्टम में, मतलब मल्टीपल चीज को वो कंसिडर करके उसका भी आंसर भी उसी वे में दे रहा है जिस वे में आप चाह रहे हो। ट्रस्ट मॉडल बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव लॉजिक में नेक्स्ट हमारा है बाइनोमियल ओपिनियंस। मतलब बाइनोमियल का मतलब होता है कि दो ओपिनियंस होने, ये वाला हाँ क्या ये वाला ऐसे वाले में, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं WAX, जो हमने पहले भी किया था, BDUA। बी हमारा बिलीफ मास हो जाएगा, डी हमारा डी क्या था, डिसऑनेस्ट आएगा, डिसबिलीफ अनसर्टेन एंड बेस्ड। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। इनको डी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, डी डिनोट यहाँ पे डिसबिलीव कर रहा है एक्स के पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में। When the statement X for example says David is honest and reliable, मान लो कोई भी एक मैंने कहा भी था ना कि जो X होगा ना वो एक कोई स्टेटमेंट होगी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा है X क्या है, डेविड इज ऑनेस्ट एंड रिलायबल, मतलब आपको कोई भी ये कमेंट मिल गया, ठीक है। देन द ओपिनियन कैन बी इंटरप्रेटेड आर रिलायबिलिटी ट्रस्ट इन डेविड, तो ओपिनियन क्या बता रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि डेविड पे ऑनेस्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल और देखो, अलाइस नीड्स टू गेट हर कार सर्विस, मतलब यहाँ पे देखो ये अलाइस है, इसको ना अपनी कार सर्विस करवानी है, तो वो बॉब से पूछता है कोई रिकमेंड करो, कार मैकेनिक अच्छा हो, तो उसने कर दिया। व्हेन ब्लॉब रिकमेंड डेविड, इसने डेविड का नाम बता दिया ब्लॉब ने कि आप इसके पास जा सकते हो, ये बहुत अच्छे से करता है। तो अलाइस वुड लाइक टू गेट ए सेकंड ओपिनियन, बट ये क्या चाह रहा है कि मैं और ओपिनियन फाइंड आउट कर लूँ, है ना। तो वो इसके पास हो जाता है और वो ओपिनियन भी फिर डेविड को बताता है, तो उससे आपको क्या डिसाइड होता है, यहाँ पे डिसाइड हो जाता है ना कि डेविड ऑनेस्ट है, रिलायबल है, क्योंकि दोनों ने ओपिनियन अपनी वही बता दिया एक ही पर्सन को। सो आपकी ट्रस्ट बढ़ जाती है यहाँ पे। देखो डिनोशन का डिनोट करने का तरीका है यहाँ पे, ए ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड एज, हम अगर इन दोनों में रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं तो ए कॉलन बी से करेंगे। ट्रांसिटिविटी ऑफ टू आर्क्स इज डिनोटेड एज, तो इनमें कॉलन से होगा। फ्यूजन ऑफ टू पैरेलल पाथ्स इज डिनोटेड, हम डायमंड सिंबल से करेंगे। एक एग्जांपल दे दिया कंप्लीटली, हम इनको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ट्रस्ट को, ट्रांसिटिविटी रिलेशनशिप को, फ्यूजन टेक्निक्स फ्यूजन रिलेशनशिप को बताना चाहने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। द कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसिटिविटी ऑपरेटर और ओपिनियंस डिनोटेड हम इस सिंबल से करेंगे, एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्यूजन ऑपरेटर ये वाला होगा, सेम ही है दोनों ये तो। सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्ट नेटवर्क एनालिसिस।
ओके। ट्रस्ट नेटवर्क एनालिसिस, देखो नेटवर्क तो आपको पता ही है, नोड है, बहुत सारे नोड को कनेक्शन, कनेक्टिविटी, ये सब हमने सोशल नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ा है। तो वहाँ पे जो भी हमने पढ़ा उसमें ट्रस्ट को भी हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ट्रस्ट कैसे होगा। ट्रस्ट नेटवर्क एनालाइज इज method used to study and understand the dynamics of trust relationship within a network of actors and entities. It involves, क्या इन्वॉल्व कर रहा है, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, जो भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करना, एज वेल एज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ नोड्स, बिहेवियर क्या है उन नोड का, जो आपने पढ़ा भी है, मतलब वो चीज़ें यहाँ पे आप थोड़ा सा रिलेट करो इज इसको, एंड टू इन्फर पैटर्न्स ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट, फिर हम इन्फर करें पैटर्न्स को कि ये ट्रस्ट पे जाए या अनट्रस्ट पे जाएगा, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आएंगी नेटवर्क एनालिसिस में। Trust network analysis is a method to study how trust relationship works between different people, organizations or system. कैसे trust किया जाए? It helps to identify how who trust whom and how trust spreads in network. ये identify करने में help करेगा। देखो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, नोड्स और एजेस तो आएंगे ही। नोड जो है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस को, एजेस क्या करेंगे उनके बीच में कनेक्शंस को, लिंक्स को। एनालिसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेगा अंडरस्टैंड ट्रस्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, क्या है उस स्ट्रेंथ की पर्टिकुलर नेटवर्क की। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, इफ अलाइज ट्रस्ट बॉब एंड बॉब ट्रस्ट चार्ल्स क्लैरे एंड अलाइज माइट आल्सो ट्रस्ट क्लैरे, तो ट्रस्ट प्रोपगेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। वो आप इसमें यहाँ देखो, जहाँ पे डायग्राम था ना, ये वाला डायग्राम, ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एक नेटवर्क ही दिख रहा है, तो ये नेटवर्क को आप यहाँ पे बता सकते हो, डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ इस वाले का डायग्राम यहाँ पे आप बना सकते हो। देखो ऑपरेटर्स फॉर ड्राइविंग ट्रस्ट, यहाँ पे ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं उनको ट्रस्ट को डिफाइन करने के लिए। तो सब्जेक्टिव लॉजिक इज ए बिलीफ कैलकुलस स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर मॉडलिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप्स। Belief function on binary state spaces are called subjective opinions, बोलेंगे इनको, देखो डिनोट करने का वही बार बार तरीका आ रहा है, क्योंकि इनको ऑपरेटर्स की फॉर्म में हमें ऐसे ही करना है। बी डी यू जो है रिप्रेजेंट बिलीव, डिसबिलीव एंड अनसर्टेनिटी रिस्पेक्टिवली। बी डी यू जो है हमारे 0 1 के बीच में ही वैल्यू होंगी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि बी प्लस डी प्लस यू अगर वो इक्वल आ जाता है 1, तो वो हमारा यहाँ पे ऑर्डर टप्पल में आ जाएगा। द बेस रेट पैरामीटर्स जो है, बेस रेट को बिलोंग्स 0 1 जो पहले भी था, रिप्रेजेंट द बेस रेट प्रोबेबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एंड इट इज यूज फॉर कंप्यूटिंग एन ओपिनियंस प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यहाँ पे भी हम ओपिनियन प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, नॉलेज बेस पे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये टॉपिक देखो करवाना इनको, ये तरीका है कि इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्यूजन को हम कैसे डिनोट करते हैं, मल्टीपल जहाँ जहाँ से हमने डेटा को लिया और वहाँ से हम उनको डिफाइन करने का तरीका है यहाँ पे। इसको करो तो कर लेना, बट कोई ज़्यादा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल्स दे दिया था। ट्रस्ट ट्रांजिटिविटी एनालिसिस हम नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।